ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो गया स्पीकर। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। आज जिस गांव में गया, उस गांव में कभी कलाम साहब आए थे, APJ कलाम साहब आए थे। उन्होंने सौर ऊर्जा से गांव को बिजली देने का जो इंतजाम किया था, बिजली मिल रही थी। आज बिजली बंद हो गई मिलना, और इस सरकार ने उस कारखाने को, उस प्लांट को चलाया भी नहीं। यहीं आसपास थोड़ी दूर उमरदा में पराग का एक मिल्क प्लांट लगवाया था, काऊ मिल्क प्लांट, जिससे गाय के दूध के उत्पादन से जो चीजें बने वो बड़े शहरों में जाए और बाजार में पहुंचे, मुनाफा सरकार को, लोगों को काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट से लाभ पहुंचाया जा सके, उन्हें मिल सके। वो भी काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग हैं वो आप बेहतर देख सकते हो, बच्चों को सुविधाएं नहीं, टीचिंग स्टाफ नहीं। आज के हिसाब से जो आधुनिक लैब बननी चाहिए या और सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये आधा अधूरा, अभी तक पिछले कई वर्षों से काम पूरा नहीं कर पाई है सरकार। ऐतिहासिक महंगाई है सरकार में, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, और ये सब जानते होंगे चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में, और देश के सौहार्द को मिटाने के लिए भी साजिश चल रही है, और जो देश के एकता का ताना बाना था उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भाईचारा, जो हमारी पहचान है मिलकर के रहने की, उसको भी ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। ना उम्मीद गरीब हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहा हुआ किसान, मेहनत के सही दाम पाने के लिए वे त्रस्त है। मजदूर को भी अपनी कीमत नहीं मिल पा रही। ये हालत पैदा कर दी है सरकार ने। और जिस तरीके से काम पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए दर भटकता हुआ हमारा नौजवान है, हताश और निराश हो गया है। और सुनने में आ रहा है इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है वहां के लिए भर्ती सरकार करा रही है कि अगर यहाँ भूख से मर रहे हो तो जाओ वहां बम से मर जाओ जाके। ये सरकार है, और सड़क पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको सरकार का सांड मार डालेगा। तो ये हालात हैं। जनता ने मन बना लिया है, PDA के साथ रहेंगे, PDA ही NDA को हराएगा। PDA 90% आबादी की आवाज है। 90% वो लोग जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको सरकार ने दूर कर दिया है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, नौकरी हो, रोजगार हो, उनसे दूर करने का काम 90% लोगों को किया है। इस बार 90% लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। NDA में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी NDA में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया आज का चुनावी बिगुल आज से, बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने। बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो गया स्पीकर। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है, भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। जो लोग खिलाफत करते थे, जो बीजेपी के साथ प्लॉटिंग करते, वो भी आ जाते हमारी मीटिंगों में। करें क्या? लेकिन नेता है ना, करें क्या बताओ? ये आपके लोग नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट है कुछ लोग। वही बता रहे भैया, बहुत लोग इसलिए सावधान है ना। जैसे पत्रकार साथियों में हमारे वैसे पत्रकार मित्र हैं, लेकिन ये ले जाएंगे सुनाई जाके, देखो ये आपके लिए बोला गया है। हम लोग की क्लिपिंग दोस्ती हुई है, तुम ही देते होगे। भैया ममता जी अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है ममता जी ने। मुझे देखिए, ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। अंकल, छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है।
कोई आवाज नहीं दबाएगा। अगर कोई दबा रहा है तो माइक से बोल दो अभी। मैं जानता हूँ, बता दिया, उसे पर्चे दे दिया। नहीं, मैं इन छात्रों की भी समस्या का समाधान करूंगा। मुझे लिख करके देना जिससे सदन में उठाया जा सके। अभी किसी से शिकायत मत करो यहाँ पर, मुझे लिख के दे देना। मैं जानता हूँ तुमने पर्चे दे दिया है, बीरेन जी के परिवार के हो। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन अब भटकने लगा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग भटके हुए लोग हैं। बीजेपी के लोग किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। और खैर कन्नौज के लोग आप समझिए, प्रदेश देश भूल जाइए, कन्नौज को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। क्या नहीं कर दिया बर्बाद? ये सड़कें वही हैं जो समाजवादियों ने बनाई। ये 4 लेन जिसमें चल रहे हो आप, ये समाजवादी ने बनाई। एक्सप्रेसवे समाजवादी ने बनाया। नहर के किनारे वाली सड़क समाजवादी ने बनाई। और जो समाजवादी ने बनाया उसके अलावा एक काम और किया हो तो बता दो। एक ईंट नहीं लगी है। एक्सप्रेसवे की सर सीढ़ी नहीं बनवा पाए 10 साल में। इसलिए बीजेपी के लोग काम नहीं, आप लोगों से झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे और हमारे गरीबों को गुलामी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। सरकार से पैसा दिला रहे हैं किसान को, किसान सम्मान राशि, लेकिन उनकी आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। 500 रुपए महीना दे रहे हैं, उससे उसकी कमाई ज्यादा हो सकती है, उससे मुनाफा ज्यादा हो सकता है, उसकी पैदावार की कीमत सही मिल जाए तो ज्यादा मिल जाएगा। किसान जो कुछ खरीदा उस पर जीएसटी ले रहे हैं, सब महंगा कर दिया। और खाद की बोरी तो पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखा है इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। जब मुनाफा उतना ही रखो, बस उसके अंदर बिस्किट कम कर दो। इटावा में आप एक बोरी वजन पूरा करते हैं किसान खुद। हमारे घर में कई मंदिर हैं। किस भगवान के मंदिर की बात कर रहे हो आप? इटावा में भी हमारे घर में बहुत मंदिर है। साइकिल दौड़ा दो बस। दौड़ रही है, साइकिल चल रही है और आप भी मदद करो। पेट्रोल बहुत महंगा है और बोलते 2 पैसा तभी पड़ेगा। कौन सी न्यूज का पत्रकार है?